हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय मैथ्स क्लास। आपका मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेकिन उसके पहले फंक्शन की डेफिनेशन यानी फलन की परिभाषा हमें रिकॉल करनी होगी क्लास 11 की। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यानी परिभाषा देखते हैं। अ फंक्शन f from a to b is a rule which associates every element of set A to a unique element of set B. फलन f समुच्चय A से समुच्चय B में एक ऐसा नियम संबंध है जो A के प्रत्येक अवयव को B के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। यहाँ पे हमें दो बातें स्पेशली ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट, सेट A में कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं होना चाहिए जिसकी की इमेज सेट B में ना मिले। और सेकंड पॉइंट, किसी ए के किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस सेट बी में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सो वी राइट फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर जो एक्स होगा वो सेट ए से आता है और जो वाई है वो सेट बी से आता है। सो इफ ए सबसेट ऑफ आर एंड बी सबसेट ऑफ आर, तब हम फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। और हमें ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पर रियल फंक्शंस की ही है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में मेनली हम स्टडी करेंगे रियल फंक्शंस के बारे में। तो अब आगे देखते हैं। इन रियल फंक्शंस में तीन पॉइंट हमें ध्यान रखने होंगे: डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन यानी प्रांत, रेंज यानी परिसर और कोडोमेन यानी सहप्रांत। इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट f from a to b is a function such that fx equals to y. Number one, domain f प्रांत equals to x such that fx equals to y, यानी यहाँ पर सारे x का कलेक्शन करना होगा हमें, वो डोमेन। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि सेट a ही डोमेन होता है। नंबर टू, रेंज f परिसर यानी y की वैल्यूज, तो y such that y equals to fx। और थर्ड, कोडोमेन f, और कोडोमेन f जो है वो सेकंड सेट यानी b पूरा कोडोमेन f बोला जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो रेंज है f, दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन b। इस एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू y। हमने दो सेट बना लिए, सेट a और सेट b। फंक्शन f a से b में है। a के एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 और b के एलिमेंट्स हैं y2 y3 एंड y4। अब x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है और x3 की इमेज भी y2 है। तो अब डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन हम में लिखेंगे x की सारी वैल्यूज। तो x की वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या है, x1 x2 और x3। तो डोमेन f हो जाएगा x1 x2 x3। आप ये भी कह सकते हैं कि सेट a ही डोमेन है। रेंज में इमेजेस का सेट होता है, तो इमेजेस है y1 और y2, तो रेंज f हो जाएगा y1 y2। और कोडोमेन f सेकंड सेट होगा b यानी y1 y2 y3 और y4। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार। नंबर वन, वन वन इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर टू, मेनी वन फंक्शन। नंबर थ्री, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। नंबर फोर, इनटू फंक्शन। और नंबर फिफ्थ, बाइजेक्टिव फंक्शन। बेसिकली हमें इसमें जो फंक्शन पढ़ने हैं वो वन वन फंक्शन, एक एक या एक एक की फलन, और ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, आच्छादक या आच्छादी फलन, और बाइजेक्टिव फंक्शन जो दोनों होते हैं। बाकी मेनी वन और इनटू इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मेनी वन होते हैं और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते हैं वो इनटू होते हैं। तो अगर हमने वन वन और ऑन टू पढ़ लिया है तो मेनी वन और इनटू अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। इसलिए हम तीन ही टाइप के फंक्शंस बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे: वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन भी कोई नया फंक्शन नहीं है, जो दोनों फंक्शन होते हैं, ऑन वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, इसलिए उनको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो वो भी अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, वन वन और ऑन टू से दोनों प्रिपेयर हो जाता है। अब वन वन यानी इंजेक्टिव फंक्शन देखते हैं, एक एक ही फलन। अ फंक्शन f from a to b is called one one function if different elements of set A have different images in set B. That is, no two or more than two elements of set A have same image in B. अब इसी को हम लोग आगे हिंदी में देखते हैं। एक फलन f फ्रॉम a टू b एकाकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत
ए के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ए के अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिनकी इमेज सेम हो जाए। तो एक ग्राफ यानी डायग्राम से इसको देख लेते हैं, जिसमें दो सेट ए और बी गिवन है। ए में x1, x2, x3 एलिमेंट है, बी में y1, y2, y3, y4 एलिमेंट्स हैं, और हर अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस यहाँ पर अलग अलग दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। f ऑफ x1 y1 लिख लेते हैं, f ऑफ x2 हम y2 लिख लेते हैं, और f ऑफ x3 यहाँ पर y3 है। तो कोई भी एलिमेंट दो ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको जिसकी इमेज सेम आ रही हो। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो f इक्वल्स टू x1 y1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में x2 y2 एंड x3 y3। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, और इसलिए फंक्शन 1 1 था। लेकिन एक फंक्शन एग्जाम्पल देखते हैं, डायग्राम देखते हैं जिसमें फंक्शन 1 1 नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल में दिख रहा है कि x2 और x3 की इमेज सेम y2 आ रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इसको 1 1 नहीं है तो इसको फिर मेन इवन कहा जाएगा। अब इसको अगर लिख करके देखें तो वही f ऑफ x1 इक्वल्स टू y1, f ऑफ x2 y2 आ रहा है, और f ऑफ x3 भी y2 है। तो दो एलिमेंट आपको ऐसे दिख रहे हैं जिसकी इमेज सेम हो जा रही है। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो f इक्वल्स टू x1 x2 ऑर्डर x1 y1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, x2 y2 एंड x3 y2। तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है y2 y2, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और 1 1 जो फंक्शन नहीं होते हैं उनको ही हम लोग मेन इवन फंक्शन कहते हैं। ये कोई अलग टाइप का नहीं है, बल्कि जो फंक्शन 1 1 नहीं है उन्हीं को हम लोग मेन इवन यानी बहु एक कहते हैं। अब इसको प्रूव करने की विधियां, मेथड देखते हैं। पहला है लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 एंड शो दैट x1 इक्वल्स टू x2, यानी इमेजेस सेम लेकर के चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल शो कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं 2x प्लस 3। तो इसमें f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेकर चलते हैं। तो f ऑफ x1 लिखेंगे 2x1 प्लस 3, f ऑफ x2 हो जाएगा 2x2 प्लस 3, इम्प्लाइज 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, इसलिए f 1 1 यानी एक है। तो फंक्शन से हमने ये देख लिया इस एग्जाम्पल से कि ये फंक्शन 1 1 था। अब सेकेंड मेथड देखते हैं जिसमें हम दो एलिमेंट को अनइक्वल लेके चलेंगे और शो करेंगे उनकी इमेजेस भी अनइक्वल होनी चाहिए। तो वही सेम एग्जाम्पल देते हैं, mx इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, लेट x1 नॉट इक्वल्स टू x2 implies 2x1 is not equals to 2x2, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी अनइक्वल रहेगा। दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए तो 2x1 प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3। 3 क्यों ऐड किया? क्योंकि फंक्शन में दिया हुआ था। तो दिस implies f of x1 not equals to f of x2, therefore f is 1 1, फंक्शन एक है। अब थर्ड मेथड पर चलते हैं जो कि ग्राफिकल मेथड है। इस मेथड में इफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस intersects the graph of function at one end only one point, then the function is 1 1। यदि x अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा फलन के ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर काटती है तो फलन एक ही होता है, यानी 1 1 होता है। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी की सारी लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। इस ग्राफ से ये क्लियर है। एक y इक्वल्स टू fx का ग्राफ लिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की गई हैं जो y इक्वल्स टू fx के ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 का ग्राफ है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक ग्राफ दिया गया है y इक्वल्स टू gx फंक्शन का, और अब देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ की गई है x एक्सिस के पैरेलल ब्लू कलर में जो ग्राफ को दो पॉइंट पर a और b पर कट कर रही है। a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के x2 y1, यानी जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेम है। इसका सेट a के दो एलिमेंट x1 और x2 की सेम इमेज y1 मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हर लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ की जाती है और वो ग्राफ को अगर केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन 1 1 होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन यानी आच्छादक फलन। अ फंक्शन f from a to b is called onto function if every element of set B is the image of some element of A under the function f, that is, for every y belongs to B there exists x belongs to A such that fx equals to y। यानी सेट B के हर एक एलिमेंट के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी
तभी फंक्शन ऑन टू होगा। तो हिंदी में देखते हैं, फलन f फ्रॉम a टू b आच्छादक कहलाता है यदि f के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू b एक x बिलोंग्स टू a अवश्य मिलेगा कि fx इक्वल्स टू y हो। तो ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। दो सेट a और b गिवन है, एक फंक्शन f है a से b में, a के एलिमेंट x1 की इमेज b में y1 है, x2 की इमेज y1 है और x3 की इमेज y2 है। यानी f ऑफ x1 इक्वल्स टू y1, f ऑफ x2 इक्वल्स टू y1, f ऑफ x3 इक्वल्स टू y2। तो इस तरह से देखते हैं कि सेट b में कोई भी एलिमेंट ऐसा बाकी नहीं है जिसकी की प्री इमेज सेट a में एग्जिस्ट ना कर रही हो, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, यानी आच्छादक फलन है। तो ऑन टू फंक्शन में सेकेंड सेट बी ही इंपॉर्टेंट होता है, देखना होता है उसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसमें बी में देखिए y3 एक एलिमेंट बच जा रहा है जिसकी कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो अब समझते हैं मेथड यानी विधि, किस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, एज्यूम दैट, माना y बिलोंग्स टू b, यानी सेकेंड सेट b से एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y, यानी a में कोई ना कोई x ऐसा जरूर मिलेगा कि उसकी इमेज y होगी। तो ये भी कह सकते हैं आप, फिर रेंज f इक्वल्स टू कोडोमेन f सेट b, यानी f का परिसर f के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेंज में भी y ही आता है और सेट बी के एलिमेंट्स भी y ही होते हैं, तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होनी चाहिए। अब रेंज फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि पुट fx इक्वल्स टू y, फंक्शन में y रख दीजिए x के प्लेस पर, fx के प्लेस पर, और एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, यानी x को y के फंक्शन के रूप में लिख लेते हैं। फिर फाइंड रियल ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, यानी आपको ऐसी x की वैल्यूज फाइंड करना है, y की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी जिनके लिए x डिफाइंड होता है। और सेट कंटेनिंग दिस वैल्यू ऑफ y इज द रेंज, और जो सेट y की वैल्यूज को कंटेन कर रहा होता है वही रेंज होती है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, लेट fx इक्वल्स टू y। अब हम क्या करने जा रहे हैं, fx के प्लेस पर y रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y हो जाएगा। 3 को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू y माइनस 3 हो जाता है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल्स टू y माइनस 3/2 हो जाता है। अब राइट साइड में देखते हैं कि y की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई x हमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी y की किसी भी वैल्यू के लिए ये x अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x इज ऑलवेज डिफाइंड रियल, प्रत्येक वास्तविक संख्या y के लिए x परिभाषित होगा अर्थात वास्तविक होगा, इसलिए रेंज f क्या होगी, इक्वल्स टू r, यानी सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर्स, रेशनल रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का सेट ही इसकी रेंज होगी, जो कि कोडोमेन f है, इसलिए f ऑन टू होगा, f आच्छादक होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन ऑन टू है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन देखते हैं, एक एकी आच्छादी फलन। तो f इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, f एक एकी आच्छादी है यदि नंबर 1 f इज 1 1, f एक एकी है, नंबर 2 f इज ऑन टू f आच्छादी, यानी जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं उन्हीं फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एग्जांपल अभी हम लोग 1 1 प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके लिए ऑन टू भी प्रूव कर चुके हैं, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव कर सकते हैं।